नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में एंड पाइथन के इस क्रैश कोर्स की क्लास 3 में। अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं या पाइथन को जीरो से सीखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम सीखने जा रहे हैं पाइथन के ऑपरेटर यानी वो सिंबल जो किसी भी कैलकुलेशन या कंपैरिजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अर्थमेटिक से लेकर लॉजिकल और बिट वाइज हर तरह के ऑपरेटर को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइथन में ऑपरेटर की पावर। देखेंगे कि ऑपरेटर क्या कुछ काम कर सकता है, किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो जैसा कि आपके सामने आप देख पा रहे हैं, लिखा है अर्थमेटिक ऑपरेटर एक कैटेगरी है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर एक कैटेगरी है, रिलेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या है? बेसिकली जो भी सिंबल आप यूज करते हैं ना, आप किसी भी प्रकार का गुणा गणित कर रहे होंगे, किसी भी प्रकार का कुछ कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ ना कुछ सिंबल वगैरह यूज कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं मान लीजिए कि मैं कुछ संख्याओं को जोड़ना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। जब मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ये जो मैंने सिंबल यूज किया, इसी सिंबल को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। प्लस ये जो डिजिट मैंने इस्तेमाल किया है, इनको हम ऑपरेंड बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि ऑपरेटर और ऑपरेंड होता क्या है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है ऑपरेटर की, कि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं ऑपरेटर की। लेकिन आज की इस वीडियो में, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और ऑपरेटर जो है बहुत जल्दी लोग ऊब जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम सारे ऑपरेटर को ना समझ करके सिर्फ 4 ऑपरेटर को समझने वाले हैं। और वो 4 ऑपरेटर्स हमारे कुछ ये होंगे, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको बोला जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। ये 4 ऑपरेटर के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर से। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं हमारे, ये यानी ये वे ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन को पूरा करते हैं, जिसमें आता है हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब इनके बारे में समझना है एक एक को कि कौन सा ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। तो बहुत ही सिंपल से ये ऑपरेटर है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए हम सीधा आते हैं अपने इस कोड एडिटर पे। तो कोड एडिटर पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने वेरिएबल वगैरह बनाना सीख लिया होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप हमारे लास्ट वीडियो पे विजिट करें, उसको देखें, ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि वेरिएबल होते क्या है, किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, क्या इनके रूल्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को सॉल्व करने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं, तो चलिए सीधा पढ़ते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं पहले हम एडिशनल ऑपरेटर को। तो एडिशन ऑपरेटर हमारा किस तरीके से काम करेगा? तो जैसे मैं कुछ इस तरीके से कुछ वेरिएबल बना लेता हूं, उस वेरिएबल के अंदर मैं कोई संख्या ऐड कर देता हूं, मतलब असाइन कर देता हूं। अब मैं ये कहता हूं कि इनको ऐड करके प्रिंट कर दो। तो हम क्या करेंगे? प्रिंट a प्लस बी, यानी मैं एक ऑपरेटर यूज किया हूं, ये जो प्लस ऑपरेटर है, जिसको हम कौन सा ऑपरेटर, नाम क्या है इसका? एडिशन। ये आप सब लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बचपन से, प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बताया जा रहा है, तो बहुत ही सिंपल है। जी हाँ, शुरुआत हमें सिंपल से ही करनी है। अब अगला देखिए, अगर मैं कहता हूं कि भैया एक काम करो, बी में से ए को घटा दो, तो बी माइनस ए, यानी हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया भाई? हमने सब्सट्रैक्शन को यूज किया। इसी तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं a इंटू बी करा दूं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कराना होगा। अगर मैं संख्याओं का आपस में भाग कराना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा प्रिंट। अच्छा, प्रिंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर हमें कोई आउटपुट दिखाना है, कोई मैसेज दिखाना है, तो प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने लास्ट टाइम सीखा था। तो अब हम लिख रहे हैं प्रिंट, और इसके बाद में क्या करवा रहे हैं? ए। फिर हम यहाँ पे भाग देने के लिए देखो हमारे पास 3 ऑपरेटर है,
एक है डिवीजन, दूसरा मॉडुलस, तीसरा फ्लोर डिवीजन। पहले हम यूज करेंगे डिवीजन ऑपरेटर और समझेंगे बारीकी से कि इन तीनों का क्या रिजल्ट आता है, तीनों किस प्रकार से रिजल्ट देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे भाग देता हूं बी से, ठीक है, फिर इसके बाद में प्रिंट। अब एक और है हमारे पास में ए मॉडुलस बी, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर ये भी भाग देने का काम करेगा, लेकिन ये जो है ये शेषफल को दिखाता है, रिमाइंडर को दिखाता है, ओके। लेकिन ये जो होता है ये भागफल को दिखाता है। भागफल में वो संख्या दिखाएगा जो दशमलव में आ रही होगी, उन दशमलव वाली संख्या को रिप्रेजेंट कर देगा, मतलब पूरी दशमलव के साथ में रिप्रेजेंट करेगा। वहीं अगर मैं दशमलव को नहीं देखना चाहता, ठीक है, तो मैं सिर्फ डिवीजन, मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही लेना चाहता हूं भागफल की, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ लगाऊंगा कि ए, फिर फ्लोर डिवीजन इसको बोलते हैं, और बी, ठीक है। क्या होगा, जहां ए है वहां पे क्या कॉल होगा 5, जहां बी है वहां पे क्या कॉल हो जाएगा 7, ओके। अब हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यानी पावर लगाने के लिए, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्रिंट और ए। अगर मुझे ए की पावर यानी 5 की पावर 7 करनी है, तो ए की 5 किसके अंदर है, ए के अंदर, 7 किसके अंदर है, बी के अंदर। तो मुझे 5 की पावर 7 करनी है, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ए एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, यानी 2 बार ये आप लगाओगे और फिर यहाँ पे बी लिख दो। तो इस तरीके से मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने भी थे, मैंने सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर कुछ इस तरीके से यूज कर लिया। अब मैं इसको सेव करता हूं और फिर रन करता हूं। F5 बटन दबाऊंगा रन करने के लिए। अभी हमें सबका आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप देखो, हमने क्या किया था, हमने ए के अंदर यहाँ पे रखा गया था 5, बी के अंदर क्या रखा था हमने 7। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने प्लस कराया, फिर हमने क्या किया था, सब्सट्रैक्शन कराया था, और सब्सट्रैक्शन में क्या लिखा था 7 माइनस 5, मतलब बी माइनस ए लिखा हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन कराया था, जो कि गुणा होकर के इतना आ गया। फिर मैंने डिवीजन कराया, मैंने डिवीजन में कुछ इस तरीके से लिखा था ए, और फिर यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर, फिर लिखा था बी, ऐसे ही लिखा था ना हमने। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीछे मैं इसको करता हूं तो देखो यहाँ पे ऐसे। तो जब मैं इस तरीके से कर रहा हूं, तो यानी ये कुछ इस तरीके से भाग दे रहा है कि यहाँ पे ऐसे कर रहा है कि बी के अंदर कितना था 7, है ना, तो 7, फिर 7 में भाग, 7 भाग दे रहा है किसमें 5 में। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये संख्या आ रही है। तो फ्लोर डिवीजन जो होता है वो इस तरीके से डेसिमल संख्या को भी हमारे सामने शो कर देता है ना। और वहीं पे मॉडुलस ऑपरेटर की बात करें, तो मॉडुलस ऑपरेटर ये कहता है कि मैं तो सिर्फ शेषफल को दिखाऊंगा, इनको भाग देने पे जो भी नीचे शेषफल बचा लास्ट में, उस शेषफल को इसने दिखा दिया, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर। वहीं फ्लोर डिवीजन की अगर हम बात करें, फ्लोर डिवीजन भी क्या कहता है, कुछ इस तरीके से भाग देगा और यहाँ भागफल को दिखाएगा, जो यहाँ पे भागफल आएगा। लेकिन ये कहता है कि भागफल में जो दशमलव के लेफ्ट वाली संख्या होगी, यानी इंटीजर वाली जो संख्या होगी, दशमलव से पहले वाली जो संख्या होगी, सिर्फ उसी संख्या को मैं दिखाऊंगा। तो दशमलव के पहले क्या संख्या थी हमारी 0, तो इसने सिर्फ 0 को ही यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना होगा कि फ्लोर डिवीजन क्या काम करता है। देखो, ऑपरेटर को समझना बेहद जरूरी है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, ऑपरेटर को नहीं ध्यान देते, उनको वो हल्के में ले लेते हैं, सीधा वो प्रोग्राम करना शुरू करते हैं, प्रोग्रामिंग को समझना शुरू करते हैं। प्रोग्राम उनको समझ ही नहीं आता, प्रोग्राम वो कर ही नहीं पाते, लॉजिक वहां पे नहीं सेट कर पाते। उसका रीजन ये है कि उन्होंने ऑपरेटर के बारे में समझा नहीं, जाना नहीं कि कौन सा ऑपरेटर कैसे काम करता है। इस वजह से लॉजिक वगैरह सेट नहीं हो पाता, प्रोग्राम नहीं कर पाते। तो इसलिए ऑपरेटर को आप बहुत ही बारीकी से अच्छे से जानें। तो जैसा कि हमने फ्लोर डिवीजन लगाया, जो कि क्या काम कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को दे रहा है, और वहीं पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर लगा दिया, तो ये क्या कर दिया कि 5 की पावर 7, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार करते गया, 7 बार करते गया, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा है। तो इस तरीके से आपने एक ऑपरेटर यूज कर लिया, कौन सा, जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, इन ऑपरेटर को आपने देख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने दूसरे कैटेगरी के बारे में, जो कि हमारी है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में यहाँ पे आपने क्या सीखा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है वैल्यू असाइन करना, है ना, किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करना। जैसे इक्वल टू का काम क्या होता है कि जो भी हम संख्या देंगे उसके अंदर वो वैल्यू असाइन कर देगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ये कैसे काम करता है।
तो ये जो भी मैं यहाँ पे लिखा हूं, एक बार मैं यहाँ से इसको हटा देता हूं और फिर समझाता हूं। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको खुद से भी दूंगा, कुछ ऑपरेटर मैं बताऊंगा, बेहद सिंपल है, एकदम वैसा ही है, उनको आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है ना। आपको खुद से भी बहुत सारी चीजें ट्राई करनी होंगी, 2 बार 3 बार 4 बार करना होगा उस चीज को। तो चलिए, अब इतना समझिए असाइनमेंट का काम क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि वैल्यू असाइन करने का काम करता है, मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, a इक्वल टू 5, तो इक्वल टू जो है यहाँ पे, अगर मैं पूछूं ये भी एक सिंबल है और ये सिंबल किस कैटेगरी का है, तो हम बताएंगे कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि क्या कर रहा है, इस 5 को किसके अंदर रख रहा है, a के अंदर। उसी प्रकार से यहाँ पे 7 जो है वो किसके अंदर जा रहा है, बी के अंदर। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं a इक्वल टू बी, ये इक्वल टू बी लिखते ही इसका क्या मतलब हुआ कि अब a के अंदर जो पहले 5 था, अब वो 5 हट चुका है, अब a के अंदर क्या आ गया, b, और b की वैल्यू कितनी है, 7। यानी अगर मैं b को प्रिंट कराऊंगा तब भी 7 मिलेगा, a को प्रिंट कराऊंगा तब भी मुझे 7 ही मिलने वाला। आप एक चीज ध्यान देना कि अगर कोई वेरिएबल जैसे कि यहाँ पे ऊपर बना हुआ है, उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन की गई है, अगर उस वेरिएबल को नीचे फिर से कॉल किया जाता है और फिर से उसके अंदर कुछ नई वैल्यू डाल दी जाती है, तो पुरानी वैल्यू हट जाती है। ये रूल याद रखना आप, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमने ये देखा कि हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर में तो मेन रोल कौन निभा रहा है, इक्वल टू। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए, इसका कुछ शॉर्ट तरीका भी दिखाता हूं। मान लीजिए कि हमें अभी अगर मैं ऐसे लिखूं ना कि प्रिंट ए, मैंने कहा ए को प्रिंट करा के दिखाओ, तो ए के अंदर क्या है, 5, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 5। F5 बटन दबाएंगे सेव करके, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 5। ओके, इतना समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि भैया अब एक काम करो, अब मैं ये चाहता हूं ए और बी की वैल्यू जोड़ करके वापस ए के अंदर ही असाइन कर दो, मतलब इस तरीके से कुछ हम कर सकते हैं कि यहाँ पे नीचे आ जाए कुछ ऐसे, और हम लिख दें ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ए और बी की दोनों वैल्यू यहाँ पे जुड़ेगी और जो भी रिजल्ट आएगा वो ए के अंदर चला जाएगा। यानी अब मैं ए को कॉल करूं तो मुझे 5 नहीं मिलेगा, मुझे इन दोनों का योग मिलेगा, जो कि कितना आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है। समझ रहे हो। अब असाइनमेंट ऑपरेटर आपने देखा इक्वल टू है, जो कि इस तरीके से वैल्यू वगैरह को असाइन कर दे। अब इसी चीज को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में थोड़ा सा कुछ और चीजें अलग तरीके से लिख के, उसका एक शॉर्ट रूप भी है, मतलब जो मैं इस तरीके से लिखा हूं ना, इसी चीज को मैं ऐसे ना लिख करके कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ए प्लस इक्वल टू बी। ये जो चीज है हमने ऊपर लिखा है, वही चीज यहाँ पे भी है, बस ये लॉन्ग फॉर्मेट है और ये शॉर्ट फॉर्मेट है। समझ गए बात। तो जब भी आप इस तरीके से देखोगे तो आपको क्या समझना है, यहाँ पे जो लेफ्ट वाला वेरिएबल है, वो वेरिएबल जो भी यहाँ पे सिंबल लगा है, उसके साथ में यहाँ पे वो सिंबल के साथ में काम कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पे लगा है ना a प्लस इक्वल टू बी, तो यानी कि a प्लस बी। अगर मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं तुरंत, तो कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या काम करेगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि a माइनस इक्वल टू बी ये क्या काम करने वाला, फटाफट बताइए। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है कि यहाँ पे इसका अगर मैं लॉन्ग फॉर्मेट लिखूं तो क्या हो रहा है, a इक्वल टू ए माइनस बी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। समझ में आ गया। अभी आपने प्लस माइनस गुणा भाग डिवीजन ये सारी चीजें समझा। अब आप यहाँ पे ये समझ रहे हैं ना कि अगर किसी वेरिएबल को किसी वेरिएबल के साथ में जोड़ना है, घटाना है, गुणा भाग करना है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये मेथड होता है, ये शॉर्ट मेथड। ओके, तो मैं इस तरीके से लिख करके प्रिंट कराया, आपने देखा। अगर मैं इसको यहां से ऐसे हटा दूं, कमेंट भी कर सकता हूं। मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करके बताएं कि पाइथन में कमेंट करने का तरीका क्या है। अगर मुझे पाइथन में कमेंट करना है तो क्या यूज किया जाएगा पाइथन में कमेंट करने के लिए, आप ये चीज प्लीज कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। पाइथन में कमेंट करने का तरीका क्या होता है और कमेंट कितने प्रकार से दिया जा सकता है, 2 क्वेश्चन है आपके। चलिए, तो मैं यहाँ पे अब देखिए ऐसे लिखा हूं और मैं सेव करता हूं और फिर मैं F5 बटन दबा के यहाँ पे रन कराता हूं, तब भी मुझे वही रिजल्ट मिला, 12। समझ में आ गया होगा आपको कि इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर।
असाइनमेंट ऑपरेटर कुल मिला के हमारा इक्वल टू ही है, बट उसी चीज को हम अदर ऑपरेटर के साथ कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप वेरिएबल बनाओ और इनको इस तरीके से लिख लिख करके समझो। मैंने आपको फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, ये ऑपरेटर तो समझा ही दिया, इक्वल टू भी आप समझ ही गए, इनका शॉर्ट फॉर्मेट भी आप समझ गए। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि आप चाहे ऐसे लिख लो या फिर शॉर्ट फॉर्मेट में आप इनको ऐसे लिख लो, बात वही है। ओके, चलिए अब इसको आप करके देख लेना। फिर भी कोई दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है, तो वीडियो में कमेंट करिएगा। लास्ट वीडियो या अगली वीडियो में मैं उसको जरूर कवर कर लूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली कैटेगरी हमारी आती है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो कि क्या काम करते हैं, तुलना करते हैं, मतलब दो वैल्यू की, दो वेरिएबल की आपस में तुलना करते हैं। अब तुलना करने के लिए कुछ इस तरीके से डबल इक्वल टू, जैसे सिंगल इक्वल टू क्या करता है कि वैल्यू को असाइन कर देता है, लेकिन अगर मुझे दो वैल्यू की तुलना करनी है तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाऊंगा, जो कि क्या काम करेगा, यहाँ पे तुलना करने का काम करेगा, कंपैरिजन करेगा। ठीक है, चलिए फटाफट इनको भी यूज कर लिया जाए, जितने भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं, है ना। तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता जाऊंगा, और याद रखना रिलेशनल ऑपरेटर जितने भी है, ये जो आपको आउटपुट देंगे, ये कोई नंबर नहीं देंगे, ये जो आपको आउटपुट देंगे ये ट्रू एंड फॉल्स के रूप में देंगे। और ट्रू एंड फॉल्स को बोला जाता है बुलियन डेटा। ये डेटा टाइप आगे आप पढ़ेंगे, फिलहाल आप याद रखना कि इसको हम बुलियन डेटा बोलेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे देखो कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट करके बताओ क्या ए बराबर है बी के। तो अगर मुझे ऐसे तुलना करनी है तो मैं ऐसे लिखूंगा ए इक्वल इक्वल बी। ठीक है, फिर मैं अगर ऐसे कह रहा हूँ कि चलो दूसरा भी लगा देता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ ए बराबर नहीं है बी के, तो ये मैं कैसे बताऊंगा कि ए नॉट इक्वल टू बी, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, फिर यहाँ पे इक्वल टू, फिर बी। इसको मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा कि ए बराबर नहीं है बी के। ओके, ये नॉट इक्वल टू बताता है। अब वहीं पे अगर मुझे ये दिखाना है कि ए बड़ा है बी से, तो ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर मुझे ये दिखाना है कि ए छोटा है बी से, तो मैं क्या करूंगा, ए इज लेस देन बी। ओके, अगर मुझे ये दिखाना है कि प्रिंट ए बड़ा या फिर बराबर है, तो ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं कि ए छोटा या बराबर है, तो मैं कैसे करूंगा, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। तो आपको ये सीखना है कि चीजों को लिखा कैसे जाता है, ऑपरेटर कौन सा क्या काम करता है और उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। अब देखना इसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स के रूप में क्या मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसको समझते हैं। तो देखो ये किस तरीके से काम किया, जैसा कि यहाँ हमने लिखा ए इक्वल इक्वल बी, यानी हमने कहा ए बराबर है बी के, तो रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि ए के अंदर 5 है, बी के अंदर 7 है, तो बराबर नहीं हुआ ना। अब यहाँ मैंने क्या बोला कि ए बराबर नहीं है बी के, यानी मैं बिल्कुल क्या कह रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ ना, बराबर तो नहीं है, तो क्या रिजल्ट आ गया, ट्रू आ गया। फिर मैंने कहा ए बड़ा है बी से, जबकि गलत बात है, तो रिजल्ट क्या आया है, यहाँ पे फॉल्स आया हुआ। ए छोटा है बी से, तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़ा या बराबर बताया, फिर फॉल्स, यहाँ पे छोटा या बराबर बताया, तो ट्रू। समझ में आ गया इतना ऑपरेटर? आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ऑपरेटर क्या काम करता है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे भी आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, और उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है ना? और कमेंट करते रहिएगा कि आपको क्लास कैसे लगती है हमारी, और वीडियो को लाइक करके जाया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। अगली वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर से चीजों को कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे और चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लेंगे। मुझे बहुत अर्जेंट काम आया है, इस वजह से मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।